इधर मेरठ के बाद अब फिरोजाबाद में भी फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आई है। यहां पर रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेलवे पुलिस ने फर्जी रेल टिकट बनाने वाले गिरोह का आज भंडाफोड़ कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां दो शातिर आरोपियों को भी कई फर्जी रेल टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दो जनसेवा केंद्र पर फर्जी रेल टिकट बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। फिलहाल रेलवे पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। एक व्यक्ति को गांव से पर्सनल आईडी पर 1 पैसों तक रेलवे का टिकट बनाते हुए तथा एक व्यक्ति मैनपुरी से पर्सनल आईडी पर 1 पैसों खबर कानपुर से है, जहां पर बर्रा थाना क्षेत्र में लव जिहाद के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। बजरंग दल का कहना है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। शालिनी यादव का जिक्र करते हुए बजरंग दल ने कहा है कि शालिनी यादव और उसके परिजनों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सब बहुत आहत हैं और हम बिल्कुल भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम जिला प्रशासन और कानून व्यवस्था का पूरा पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐसी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसे असामाजिक देशद्रोही तत्वों को हम सबक सिखा के रहेंगे। लोग में आक्रोश, इनका साफ कहना है हिंदू संगठनों का कि कानून के दायरे में रह के मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ताकि इन सब चीजों की पुनरावृत्ति न हो। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज दूसरे दिन भी स्थगित हो गया। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह को श्रद्धांजलि देकर कल तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। सभा का मानसून सत्र दूसरे दिन भी स्थगित कर दिया गया। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया गया। सीएम योगी समेत सभी सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके पहले कल कैबिनेट के 2 दिवंगत मंत्रियों चेतन चौहान और कमला रानी वरुण को श्रद्धांजलि देकर सदन स्थगित कर दिया गया था। दोनों मंत्रियों की कोरोना से संक्रमित होने के बाद मौत हो गई थी। उधर कांग्रेस सरकार को घेरने के मूड में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा है कि लोक और निजी संपत्ति विधेयक लाकर सरकार धोखा कर रही है। जो यह कानून सरकार लेकर आ रही है पूरी तरह संवैधानिक है और लोकतांत्रिक है। ये सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त करना चाहती है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया था। विपक्ष के तेवर देखते ही विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी को नहीं छोड़ती। गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। कुछ यही शब्द थे तेलंगाना के मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद अशफाक के, जिसे मुरादाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद में पकड़े गए तेलंगाना के मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद अशफाक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि गलती से उसने यूपी की सीमा में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में वो कह रहा है कि यूपी पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है। तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बात सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। सुना आपने कैसे सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और खाकी का खौफ अपराधियों को रोने पर मजबूर कर रहा है। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने न्यूज़ 18 से बातचीत की, जिसमें बताया कि गणेश चतुर्थी में पूजा पंडालों में मूर्ति स्थापना पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मुहर्रम और जो जुलूस निकलते हैं ताजिए के, उन पर भी रोक रहेगी। कोरोना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जिला पुलिस प्रमुखों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं। धारा 144 लगाकर उसका सख्ती से पालन करवाने की बात कही जा रही है। संबंध में जो राज्य सरकार के निर्देश हैं और पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, उसके हिसाब से किसी भी तरीके के जुलूस और झांकी इत्यादि निकालने की इजाज़त नहीं है। जो भी पूजा अर्चना है, जैसे पूर्व में सभी चीज़ों में हुआ है, लोग व्यक्तिगत तौर पर और अपने घरों में करें। और इसके लिए सभी धार्मिक गुरुओं से अपील भी की गई है। लगातार लोग पीस कमेटी की मीटिंग में ये चीज़ें बता भी रहे हैं कि जो कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है, उसको देखते हुए इस तरह का एहतियात बरतना आवश्यक है। और पूरे विश्व में जो ऐसे कुछ त्यौहार होते हैं जो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, उनमें भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। और इस संबंध में
लगातार सभी धर्मगुरुओं का हम लोगों को समर्थन भी मिल रहा है। त्योहारों पर कोरोना की काली छाया। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर के डीजीपी मुख्यालय से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गणेश पूजा के पांडाल नहीं लगेंगे तो मुहर्रम में ताजिए के जुलूस नहीं निकलेंगे। वहीं डीजीपी की ओर से जारी निर्देश में साफ साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। संवेदनशील इलाकों की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। हलाल प्रोडक्ट और हलाल सर्टिफिकेट से उपजे हलाल इकोनॉमी को लेकर अब देश के भीतर आवाजें जोर पकड़ने लगी है। सोशल मीडिया और समाज के कई तबकों से तो समय समय पर बाइकॉट हलाल प्रोडक्ट तो चलाया जाता ही रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने भी हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। विश्व हिंदू परिषद जल्द हलाल सर्टिफिकेट और हलाल कारोबार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा है कि देश विदेश में बढ़ते हलाल कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। सुरेंद्र जैन ने कहा कि मांस के साथ साथ खाने पीने के जरूरी सामानों में भी हलाल सर्टिफिकेशन का सिस्टम शुरू हुआ है। पिछली सरकारों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता दी है, जिससे देश में इसका कारोबार बढ़ा है। स्वतंत्र भारत के अंदर इस प्रकार का षड्यंत्र है। पूरे देश के अंदर इसको लेकर असंतोष हो रहा है। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बहुत शीघ्र इस विषय में प्रारंभ किया जाएगा और देश के प्रबुद्ध वर्ग ने मिलकर हलाल नियंत्रण मंच की स्थापना की है। जो भी आंदोलन होगा वो इसके नाम से होगा और तब तक चलता रहेगा जब ये षड्यंत्र रुक नहीं जाता। बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में आज मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस दौरान बदमाश का दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश पर पहले से लूट, हत्या, डकैती की 15 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक भी बरामद की गई है। जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहीर पर यहाँ पर मॉर्निंग चेकिंग चलाई जा रही थी, जहाँ पर नाकाबंदी करके पूरे जनपद में चेकिंग हो रही थी। यहाँ से चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद अपाचे पर कुछ संदिग्ध लोग पुलिस का नाका देखकर भागे। पुलिस ने पीछा करके उनको रोकने की कोशिश की। इस चेष्टा में उन लोगों ने अपने पास रखे तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग में उसमें से एक व्यक्ति घायल हो गया है। जब घायल व्यक्ति के पास पुलिस ने उसकी पहचान की तो वो जाहिर नाम का एक व्यक्ति निकला, जिसके ऊपर 15 मुकदमे पंजीकृत पहले से हैं। और तफ्तीश से पता चला कि ये D51 जो पंजीकृत गैंग है उसका गैंग लीडर भी है। फिरोजाबाद पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के इनामी रफीक को गिरफ्तार किया। ये बदमाश बुलंदशहर में होमगार्ड को गोली मारने के मामले में फरार चल रहा था। इसके अलावा बदमाश के खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की गई है। फिलहाल बदमाश को जेल भेज दिया गया है। जनपद फिरोजाबाद के थाना नारखी पुलिस के द्वारा इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये रफ़ीक नाम का एक 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है, जिसके ऊपर बुलंदशहर जनपद से 25,000 रुपये का इनाम हुआ था। और अपराधियों की रोकथाम और चेकिंग के दौरान इस अभियुक्त की गिरफ्तारी जनपद फिरोजाबाद में की गई है। ये यहीं का निवासी है और काफ़ी समय से इसको लोग ट्रेस कर रहे थे और इसके ऊपर करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से जो घटना इसने बुलंदशहर में की थी उसमें जानकारी मिली कि एक होमगार्ड को इसने गोली मारी थी, जिसके बाद जो है ये फरार। खबर बागपत से लापता 3 सगी बहनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि ये तीनों बहनें खुद ही घर छोड़कर चली गई थीं। मामला 17 अगस्त का है, जहां पर बागपत के अगेड़ा गांव से गृह कलेश के चलते 3 सगी बहनें एक साथ घर छोड़कर चली गई थीं। हालांकि अभी पुलिस लड़कियों का बयान दर्ज करा रही है। पुलिस ने लड़कियों के संपर्क में आए 3 लड़कों को भी हिरासत में लिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। लड़कियों के अचानक गायब होने के बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया। तो यहाँ से कोतवाली बागपत से 3 लड़कियों के गुमशुदा होने की सूचना मिली थी, जिसमें तत्काल उनके परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। तीनों लड़कियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। प्रथम दृष्टया जो बयान लिए गए हैं उसमें ये बात सामने आई है कि लड़कियाँ स्वयं अपने घर से गई थी और इसमें जो लड़कियों को क्योंकि उसमें एक लड़की नाबालिग है तो उस प्रकरण को देखते हुए इसमें 3 लड़के भी हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से है। नोएडा की एक कंपनी में लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है।
चोरी की वारदात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खिड़की से फैक्ट्री में आए चोरों ने वहां रखे लगभग 3.5 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिए और फरार हो गए। मामला नोएडा की सेक्टर 8 स्थित एक फैक्ट्री का है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह बेखौफ बदमाश कई घंटे कंपनी में घूमते रहे। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अभी तहकीकात कर रही है, अभी तो कुछ नहीं बता रही है। बाकी 3.5 लाख रुपए कैश लेके गए हैं हमारे यहाँ से। जो कैश रखा था 3.5 लाख कैश लेकर के। देखिए, सेक्टर 20 में सेक्टर 8 में एक फैक्ट्री है जिसमें कल रात में 2 चोर घुस गए थे, जबकि गार्ड वहाँ पर सो रहा था। गार्ड भी लगा हुआ था लेकिन गार्ड सो रहा था उस समय, और किसी न किसी तरीके से ये उसमें घुस गए और उन्होंने कुछ कैश रखे हुए थे फैक्ट्री के, जो उनका जो ऑफिस होता है उसमें से उसको निकाल के ले गए हैं। हमारे पास उसका फुटेज भी है और हम लोग लगभग जो लोग हैं उस तरह के लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। हमीरपुर से खबर है, जहां पर कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। जगह जगह जलभराव से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हमीरपुर से झांसी को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 91 की यह तस्वीर है। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त बनाई ये स्टेट हाईवे बारिश की वजह से कई जगहों पर कट गया है, सड़क धंसने लगी है। सपा सरकार के वक्त में बनाई हाईवे उद्घाटन के बाद से खराब होने लगा था। के कारण ये अभी कटान और होती जा रही है, जिससे ये डबल लेन रोड है जो कि इस टाइम सिंगल लेन में बदल गया हुआ है। और जल्दी से जल्दी अगर इसका गड्ढे भरवाए नहीं गए तो आने वाले दिनों में लोगों को, राहगीरों को इसमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेट हाईवे 19 है, इसको सही कराने के लिए SRMD के तहत इसका एस्टीमेट बना कर भेजा जा रहा है। इसको जल्द ही सही करा दिया जाएगा। अभी सर, ये पिछले कई वर्षों से लगातार ख़राब है और इसके बाद बरसात के दिनों में ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। एक्चुअली इसका हाई एम्बैंकमेंट होने के कारण ये हर साल कटान हो जाती है इसमें, इसलिए इसमें मैंने इस बार उचित प्रावधान करते हुए। खबर दमदार में खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूं। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहन सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार।
महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस बेस्ड के आदेश पर जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं